हाय एवरीवन, वेलकम टू एस्टीट्यूट क्लासेस। तो फ्रंट बीपीएससी टीआरई 2 पॉइंट से जो अपडेट सामने निकल के आई हुई है, बाकी बीपीएससी रिजल्ट के बाद दोबारा भी मौका दिया जा रहा है। तो आप लोगों के पास अच्छा मौका है। जो भी प्रॉब्लम हुई है, जो भी डॉक्यूमेंट्स में लेके संशोधन करना है, तो आप कर सकते हैं। इन्होंने डेट भी बताई हुई है। बाकी अंतिम मौका है, ये ध्यान के चलिए, क्योंकि अब आगे आपको मौका नहीं देने वाले हैं। तो जो भी प्रॉब्लम है डॉक्यूमेंट्स को लेकर के, वाटरमार्क लग के नहीं आ पा रहा है या फिर फोटो से रिलेटेड है, तो आपने इनको टाइम इन्होंने आपको टाइम दिया हुआ है। आप जा करके ऑफिशियल वेबसाइट पे इनकी जो भी अपलोड किए थे डॉक्यूमेंट्स, वहां से फिर से आप लोग अपलोड करके डाउनलोड कर सकते हैं। एनआईए डीएलएड से ऑफिशियल नोटिस आई हुई है, इन्होंने स्थगित कर दिया है। अब इस पे क्या निर्णय लेते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। बाकी 40 ऐसे अभ्यर्थी अध्यापक थे जिनकी नियुक्ति हो चुकी थी, वो ज्वाइनिंग कर चुके थे, अपना टीचिंग करने लगे थे, उसके बाद उनको फर्जी पा करके रद्द कर दिया गया है। तो ये एक एक करके सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाली हूँ। अगर चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको टीचिंग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। बाकी हम लोग सीटेट की भी तैयारी कर रहे हैं, तो डेली शाम 4 बजे यहाँ पे आपको सीटेट से रिलेटेड वीडियो मिलती रहेंगी। तो एक एक करके सारी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। ये ऑफिशियल नोटिस आई हुई है, यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा हुआ है विज्ञान संख्या 27/2023 विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के फलस्वरूप से संबंधित कोई शिकायत आपत्ति हो तो शपथ पत्र के माध्यम से अभ्यर्थी आयोग के वेबसाइट ऑनलाइन bpsc.com bihar.com इन पर अपने लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड से लॉगिन करने के उपरांत अपने डैशबोर्ड पर जाकर के दिनांक 3/1/2024 तक शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी आपत्ति है, अगर आपको लगता है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड या रिजल्ट से रिलेटेड कोई भी आपत्ति, आपको शिकायत दर्ज करानी है, तो इन्होंने वेबसाइट भी बताई हुई है। यहाँ पे आप लोग जा करके 3 से 13 जनवरी तक का इन्होंने टाइम दिया हुआ है। आपको कोई भी संशोधन, कोई भी आपत्ति, कोई भी दर्ज करवानी है तो आप लोग करवा सकते हैं। उसके बाद ये टाइम नहीं देंगे। यहाँ पे कहा गया है, उल्लेखनीय है कि अभ्यर्थी द्वारा किसी भी अन्य माध्यम से प्राप्त शिकायत स्वीकार्य नहीं होगी। अगर आप किसी भी तरीके से यानी ट्विटर कर दें या ईमेल कर दें, तो वो शिकायत मान्य नहीं होगी। इनकी वेबसाइट पे ही जाके आप लॉगिन करेंगे, पासवर्ड डालेंगे, फिर वहां से जो भी आपत्ति शिकायत है आप दर्ज करा सकते हैं। टाइम है 3 जनवरी से लेकर के 13 जनवरी तक। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। टीआरई 1 या टीआरई 2 दोनों के लिए बात कही गई है। बाकी ये आया है नोटिस, यहाँ पे कहा गया है विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के अंतर्गत दिनांक 14/12/2023 को प्रकाशित पूरक परीक्षा फल के वर्ग 1 से 5, 9 से 10 एवं 11 से 12 में जिन सफल अभ्यर्थियों के अपलोड किए गए दस्तावेज यदि त्रुटिपूर्ण या अपठनीय हैं, तो सही दस्तावेजों को पुनः दिनांक 30/12/2023 से 1/1/2024 तक अपलोड कर सकते हैं। यानी अगर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड 1 to 5, 9 to 10, 11 to 12 वालों में अगर कोई भी समस्या आई है डॉक्यूमेंट्स को लेकर के, या फिर वाटरमार्क लग के नहीं आ पा रहा है, फोटो से रिलेटेड जो भी आपको संशोधन करना है, तो इन्होंने 30 दिसंबर से लेकर के 1 जनवरी तक का टाइम दिया है। आप लोग जा करके फिर से डाउनलोड कर सकते हैं, अपलोड करके फिर आप फिर से डाउनलोड करिएगा। इसके लिए बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाइट ऑनलाइन bpsc.com bihar.com इन पर अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड से लॉगिन करने के उपरांत अपने डैशबोर्ड पर जाकर के त्रुटि रहित एवं पठनीय प्रति अपलोड कर सकते हैं। आपके पास टाइम है 30 दिसंबर से लेकर के 1 जनवरी तक। अपलोड किए जाने पर दस्तावेज की प्रतिछाया 10 KB तक होनी चाहिए। यानी ज़्यादा लंबी आपको कंप्लेंट नहीं करनी है, बस 100 KB की ही होनी चाहिए। यानी शॉर्ट में आपको अपनी समस्या बतानी होगी। अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज की प्रतिछाया राजपत्री पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षर होना आवश्यक है। साथ ही अपलोड करते समय राजपत्रित पदाधिकारी का नाम, पदनाम, पदस्थापन का स्थान एवं संपर्क संख्या पोर्टल पर अंकित करना सुनिश्चित करें। यानी आप ऐसे ही जाकर के इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपत्ति दर्ज नहीं करा पाएंगे। उसके लिए आपको इन्होंने इतने में आपको शॉर्ट में आपको अपनी समस्या भी लिखनी है, प्लस हस्ताक्षर भी होने चाहिए जो पदाधिकारी होंगे, ठीक है, उनको सुनिश्चित करना है। यह सफल अभ्यर्थियों के लिए अंतिम मौका है। उक्त तिथि के बाद किसी भी तरह की अवधि विस्तारित नहीं की जाएगी, मतलब आगे आपको टाइम नहीं दिया जाएगा। तो 30 दिसंबर से लेकर के 1 जनवरी तक का आपके पास टाइम है। जो भी प्रॉब्लम है डॉक्यूमेंट्स को लेकर के या आपके रिजल्ट से रिलेटेड, तो आप अपलोड
मतलब शिकायत दर्ज कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आया है 1 लाख से अधिक नियुक्ति अध्यापकों के थंब इम्प्रेस की होगी जांच। यानी जब आप काउंसलिंग के लिए जाओगे तो आपकी थंब इम्प्रेस की भी जांच की जाएगी, फिर आपको अंदर भेजा जाएगा। जांच में फर्जी पाए जाने पर होगी गिरफ्तारी, यानी अब आपको छोड़ा नहीं जाएगा अगर आप फेक तरीके से हो तो अगर फर्जी पाया गया तो आपकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। ठीक है, बाकी यहाँ पे लिखा हुआ है राज्य में बिहार लोक सेवा आयोग की प्रथम चरण की परीक्षा के आधार नियुक्ति होकर के स्कूलों में अध्यापक कार्य कर रहे 1 लाख से अधिक अध्यापकों को थंब इम्प्रेस की जांच होगी। प्रथम चरण वाले अध्यापकों के थंब इम्प्रेस की जांच चरणबद्ध रूप से 15 जनवरी से जिला मुख्यालय में होगी। थंब इम्प्रेस की जांच स्कूल अवधि के बाद होगी। हर स्कूल के प्रधानाध्यापक थंब इम्प्रेस की जांच करेंगे, यानी जिनकी काउंसलिंग हो चुकी है उनकी भी थंब इम्प्रेस की जांच की जाएगी। थंब इम्प्रेस की जांच करने के वाले मतलब वहाँ के जो प्रधानाध्यापक होंगे वो थंब इम्प्रेस की जांच करेंगे। बाकी यहाँ पे अपडेट आई है 6 महीने, अगर आपने आधार पे 6 महीने में कोई संशोधन किया है, नाम बदले हैं या फिर फोटो बदला है, तो उन अभ्यर्थियों की काउंसलिंग पर रोक लगा दी जाएगी, उनकी काउंसलिंग नहीं होगी अगर 6 महीने के अंदर आपने कुछ भी संशोधन किया है अपने आधार को लेते हुए, फोटो से रिलेटेड एड्रेस जो भी। ठीक है, यहाँ पे कहा गया है राज्य में की गई जिला शिक्षा पदाधिकारी के अध्यापक पत्र के लिए बिहार लोक सेवा लोक साथ हुई वीडियो काउंसलिंग में हुई चर्चा। सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित वैसे अभ्यर्थियों की काउंसलिंग नहीं होगी जिन्होंने 6 महीने के अंदर आधार कार्ड में अपना फोटो या नाम बदला है। ऐसे अभ्यर्थियों के मामले संदेह स्थिति में रखे जाएंगे, यानी जिन्होंने 6 महीने के अंदर कोई भी अपडेट किया है अपने आधार को लेकर के तो ये संदेह की स्थिति में रखा जाएगा, काउंसलिंग नहीं होगी। इससे संबंधित निर्देश शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक द्वारा राज्य के सभी जिलों में जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिए गए हैं। दरअसल अपर मुख्य सचिव की जिला शिक्षा पदाधिकारी के लिए साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हुई चर्चा के आलोक में यह पता चला कि अभ्यर्थियों से यदि उनका आधार लिंक मोबाइल ऐप आधार पर मतलब OTP डालेंगे तो उसमें सारी इंफॉर्मेशन निकल के आएगी। एक ऐप है उसके थ्रू जब आपके आधार का नंबर डालेंगे तो उस पर OTP आएगा, इसीलिए जो आधार पे नंबर लिंक है ये मंगवा रहे हैं क्योंकि उसमें जब OTP आएगा तो इनको पता हो जाएगा कि 6 महीने के अंदर आपने कोई भी संशोधन किया है अपने आधार को लेकर के, तो सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी निकल के, फिर उनकी काउंसलिंग रोक दी जाएगी। तो 6 महीने के अंदर जिन भी अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग कराया है उनकी मतलब जो भी आधार पे अपने संशोधन कराया उनकी काउंसलिंग नहीं होगी। ठीक है, बाकी NIS से जो आया है, NIS वाले अभ्यर्थियों ने नियुक्ति की मांग को लेकर के किया हंगामा, क्योंकि NIS वाले जो रिजल्ट हैं अभ्यर्थी हैं उनकी काउंसलिंग इन्होंने रोक दी है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है नियुक्ति की मांग को लेकर के प्रथम चरण के पूरक परिमाण में सफल NIS अभ्यर्थियों ने गुरुवार को विकास भवन सचिवालय के सामने हंगामा किया। शिक्षा विभाग के दफ्तर के सामने एकत्र लगभग 100 अभ्यर्थियों का कहना था कि सोमवार को शिक्षा विभाग के आदेशानुसार समय पर वे काउंसलिंग के लिए अपने अपने स्थान पर उपस्थित हुए। आरंभ में काउंसलिंग की प्रक्रिया में उनको भी शामिल किया गया, लेकिन बाद में DO के आदेश पर उनकी काउंसलिंग पर यह कहकर रोक दी गई कि आप लोग इन NIS वाले DLED वाले अभ्यर्थी हैं। पूरक परिणाम में सफल NIS अभ्यर्थियों ने अपने नाम को अनुक्रमांक के साथ शिक्षा विभाग के अधिकारियों को विज्ञापन भी सौंपा है। तो NIS वाले DLED जो अभ्यर्थी थे जिनकी काउंसलिंग रोक दी गई थी, तो 100 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने हंगामा किया है। अब इस पर क्या निर्णय देते हैं, जो भी अपडेट आएगी मैं आपको जरूर बताऊंगी। बाकी NIS वाले DLED को स्थगित कर दिया गया है। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं समस्तीपुर में फर्जी प्रमाण पत्र वाले 4 शिक्षक हुए बर्खास्त, मतलब फर्जी तरीके से सप्लीमेंट जो आपका TRE 1 हुआ था उसमें इनका सिलेक्शन हो गया था, ये जॉब करने लगे थे, फिर जांच के दौरान पाया गया तो इनको बर्खास्त कर दिया गया, यानी इनको निकाल दिया गया है हमेशा के लिए। ठीक है, बाकी यहाँ पे देख सकते हैं दौलत सिंह साहिब प्रखंड में फर्जी प्रमाण पत्र पर बहाल 4 शिक्षकों को नियोजित इकाई में गुरुवार को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। लिखित सूचना प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने DO स्थापना को दी थी। प्रखंड की पंचायत नियोजन इकाइयों मोखितियारपुर, सलखन्नी, पांडा नगर, गामा और कामराव के पंचायती सचिव ने करवाई थी। तो इतने शिक्षक 4 शिक्षक ये बर्खास्त कर दिए गए हैं क्योंकि ये फेक तरीके से
पाए गए थे। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं दूसरी अपडेट जो आई है, बीपीएससी से पहले चरण में चयनित 40 विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति कर दी गई है रद्द, क्योंकि 40 अभ्यर्थी मतलब ये बाद में फेक तरीके से पाए जा रहे हैं। काफ़ी अभ्यर्थी हैं जो फर्जी हैं, क्योंकि दूसरे के नाम पे, दूसरों के आधार से लेकर के इन्होंने पेपर के टाइम भी दौरान में काफ़ी अभ्यर्थी पाए गए। बाकी बहुत से अभ्यर्थी जो अगर वहाँ पे नहीं पकड़े गए तो अपना सिलेक्शन पाके जॉब करने लगे, तो बाद में पकड़े गए, फिर वो निकाल दिए गए। चार से अभ्यर्थी बिल्कुल बर्खास्त कर दिए गए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 40 अभ्यर्थियों की नियुक्ति रद्द कर दी गई है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि काफ़ी मात्रा में जगह खाली बच रही हैं। तो मे भी हो सकता है आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी दिया जाए। बाकी फेक तरीके से सारे अभ्यर्थी पकड़े जा रहे हैं, इतनी स्ट्रिक्ट होने के बावजूद भी। ठीक है, ये फेक अभ्यर्थी मतलब अगर आप एक स्टेप पार कर ले जाते हो तो दूसरे स्टेप में फंस जाते हो, तो आप ऐसा मत करिए, क्योंकि हमेशा के लिए जो आप खो दोगे। तो इससे बेटर है जो भी है आप वैसे रहिए। बाकी 6 महीने के अंदर जिन्होंने भी अपने आधार पे संशोधन किया है, ठीक है, तो उनकी काउंसलिंग रोक दी जाएगी। अब इस पर क्या निर्णय लेते हैं वो जो भी अपडेट आएगी मैं आपको बताऊंगी। तो ये रही इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। बाकी अपलोडिंग का भी इन्होंने टाइम दिया है, ठीक है, आप जा करके टीआरई 1 का भी मतलब सप्लीमेंट्री जो रिजल्ट आया हुआ था उसका भी इन्होंने संशोधन करने का टाइम दिया है। बाकी टीआरई 2 का भी इन्होंने टाइम दिया है। तो आप लोग जा करके अपलोड करके मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट्स अच्छे से चेक कर लीजिएगा, फिर आप अपलोड करिएगा। फिर वहाँ से जब आप लोग डाउनलोड करोगे तो उस पर वाटरमार्क लग के आएगा, फिर आप लोग उससे चेक करके फिर उसके बाद फोटोकॉपी करा लीजिएगा। ठीक है, बाकी कोई भी अपडेट आती है तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।